बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया और इस घटना का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले यह कहा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नफरती लोग हैं दर्शकों जो इस रेप के बाद खुश हो रहे हैं और वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं, ऐसी घिनौनी मानसिकता के लोग भी मौजूद हैं जो कभी भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इन्हें पहचानिए, ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। क्या ये मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं या फिर इनकी मानसिकता ऐसी है? देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये महज बातचीत या फोन पर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाने का हिस्सा नहीं है। ये उन दरिंदों की भावनाएं हैं जो हमारे बीच रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन असल में इन दरिंदों को इसका हक नहीं है। ये दरिंदे उसी इलाज के लायक हैं जिसमें इन्हें वही दर्द, वही पीड़ा, वही जख्म दिए जाएं जो कोलकाता की उस डॉक्टर को दिए गए। सिर से पैर तक अंग अंग जख्मी कर दिया। आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, उंगली, पंजे, शरीर के एक एक अंग में जख्म है। इस महिला डॉक्टर की गलती सिर्फ ये थी कि वो एक लड़की थी। उसे इतने जख्म दिए गए कि आखिर उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इन दरिंदों का क्या? इन दरिंदों में इंसानियत नहीं है। एक लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिन पर देश थू थू कर रहा है। एक एक कर इन पोस्ट को पढ़िए, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। मेहताब के नाम का ये शख्स लिख रहा है कि काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता। राबिया शाह एक फोटो पोस्ट करता है, उसमें पीड़िता के लिए भद्दे कमेंट किए जाते हैं। अलमास चौधरी के लिए तो आरआईपी का मतलब ही बदल गया। इश्तियाक अहमद का भद्दा कमेंट पढ़कर शायद इनकी मां और बहन भी शर्म से आंखें झुका लेंगे। अब आप गौर कीजिए, अभद्र टिप्पणी करने वाले एक एक शख्स के नाम पर कोई मेहताब है तो कोई रबिया, कोई अलमास है तो इश्तियाक। यहां सवाल खड़ा होता है, सवाल यह कि एक विशेष धर्म समुदाय में यह कैसी मानसिकता भरी जा रही है। ये कट्टरपंथी कब अपनी मानसिकता बदलेंगे? ये मानसिकता क्या कभी बदल भी पाएगी या नहीं? अगर समाज में इस तरह के लोग रहेंगे तो कैसे सुधरेंगे हालात? 12 साल पहले दिल्ली की निर्भया, अब कोलकाता की महिला डॉक्टर। ऐसे तो एक के बाद एक ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी और कट्टरपंथी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी मानसिकता को समाज में फैलाकर माहौल बिगाड़ते रहेंगे। और अब मैं आपको घटना बता रहा हूं दर्शकों, बरेली की। यह रिपोर्ट आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि बरेली में बांग्लादेश जैसी साजिश की जा रही है। कल भी हमने आपको बरेली का एक मामला दिखाया था, लेकिन आज एक महिला पर हमला किया गया है। क्यों यह हमला किया गया, कौन था वो शख्स, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जगह एक है, धमकी एक है, आरोपी भी एक ही समुदाय के हैं और निशाना हिंदू परिवार ही है। अलग है तो बस तारीख। 15 अगस्त 2024, 16 अगस्त 2024। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो दुनिया के सामने है, लेकिन भारत में भी कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने पर लगे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं और उसका एपी सेंटर बनता दिख रहा है बरेली। बरेली में पहले आबिद अली ने हिंदू परिवार को घर में घुसकर बांग्लादेश बनाने की धमकी दी थी और अब वैसा ही एक और मामला सामने आया। बरेली में मोहम्मद मलिक नाम के शख्स पर हिंदू परिवार की दुकान में घुसने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, महिला के साथ किस कदर मारपीट की वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ मारपीट बल्कि विरोध करने पर बांग्लादेश जैसे हालात करने की धमकी दी है। डरा सहमा परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है, साथ ही न्याय न मिलने पर आत्मदाह कर लेने की बात कह रहा है।
और मैं ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी ऐसी आदमी को सजा मिले। धमकी देता है कि मैं यहाँ पर बांग्लादेश बना दूंगा, हिंदुओं को बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तो क्या हिंदू महिला सुरक्षित नहीं रहेगी घर में? अगर कोई इंसान मर्द बाहर है तो क्या औरत बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकती हमारी? पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन एसडीएम कोर्ट से वो जमानत पर छूट गया है, जिसके बाद परिवार में खौफ है। सच जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बरेली में एक के बाद एक दो इस तरह के मामले सामने आने पर अपने आप में सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि भारत में रहकर भारत को बांग्लादेश बनाने की साजिश कौन रच रहा है?